हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको पर्ज फ्रेंचाइज की टाइमलाइन समझाऊंगा और साथ में इसकी सभी मूवीज को रैंक भी करूंगा ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो जाए कि कौन सी मूवी कहां पर आती है। अगर आप इस फ्रेंचाइज के बारे में नहीं जानते तो ये बेस्ट टाइम है इसे जानने का, क्योंकि अभी इसका 5th पार्ट आया है और अभी अंडररेटेड के बजाय एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी वाली फ्रेंचाइज बन गई है। 5 मूवीज के साथ साथ इस फ्रेंचाइज में 2 सीजन की टीवी सीरीज भी है जिनमें 20 एपिसोड्स हैं, यानी कि बिंज वॉचिंग का पूरा इंतजाम है। ये फ्रेंचाइज Amazon प्राइम पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इजीली इसे देख सकते हो। और चैनल पर भी ये पूरी सीरीज अवेलेबल है जहाँ से आपको इसके बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा, ढेर सारे फैक्ट्स और डिटेल्स भी, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर हैं जेम्स डिमोनिको और अब तक ये $53 मिलियन के बजट में 450 मिलियन कमा चुकी है, यानी कि आप एक अच्छी खासी फ्रेंचाइज मिस कर रहे हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसे चेक जरूर करना, ये कोई कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2013 में आई थी द पर्ज, जो कि काफी लो बजट मूवी थी और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 90 मिलियन का बिजनेस कर लेगी। क्रिएटर्स को भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। ये जस्ट एक क्रेजी आइडिया था जिसमें हद से ज्यादा पोटेंशियल था, इसलिए सबसे अलग हटकर इतनी कमाई कर पाई और अब तक भी ये फ्रेंचाइज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सिर्फ कॉन्सेप्ट की वजह से इस मूवी ने बाजी मारी, क्योंकि पूरी मूवी तो सिर्फ एक घर के अंदर ही बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट ही वो चीज है जिसने ऑडियंस को कैप्चर किया, क्योंकि ये काफी फैसिनेटिंग है। हर कोई ये सोचता है कि अगर मेरा एक क्राइम माफ हो जाए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन इसमें तो पूरे 12 घंटे मिलते हैं, जितने चाहे उतने क्राइम्स करो। इसलिए लोग देखना चाहते हैं कि छूट मिलने पर इंसान किस हद तक गिर सकता है, और यही इस फ्रेंचाइज के कामयाब होने का मेन रीजन है। एक घर से स्टार्ट हुई ये फ्रेंचाइज अब वर्ल्ड वाइड लेवल पर जाने को तैयार है। अब क्योंकि मूवी को इतना सही रिस्पॉन्स मिला था, इसलिए 1 साल बाद ही 2014 में इसका सीक्वल द पर्ज यानी कि इसमें हमें पर्ज के कई सारे रंग रूप देखने को मिले जो कि फर्स्ट पार्ट में नहीं थे, क्योंकि ये पार्ट हमें थोड़ी बाहर की दुनिया भी दिखाता है जिसे हम देखना चाहते थे। इसने ऑडियंस की क्रेविंग को पूरा किया, प्लस में एक्शन भी काफी हाई था और मेन कैरेक्टर लियो भी ऑडियंस को काफी पसंद आया, क्योंकि उसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी। इसने कमाया 112 मिलियन, जो कि पिछले पार्ट से भी ज्यादा थे, इसलिए अब तो ये फ्रेंचाइज रुकने वाली नहीं थी। 2 साल बाद 2016 में इसका सीक्वल द पर्ज इलेक्शन ईयर। इसमें लियो में फिर से दिखाई दिया और साथ ही में सरकार के कई सीक्रेट्स जानने को मिले। हर एक मूवी के साथ ये फ्रेंचाइज हमें वो सब दिखा रही थी जो हम देखना चाह रहे थे। ये ऑडियंस की सुन रही थी, जो कि काफी कमी देखने को मिलता है, इसलिए और भी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही थी और अब तक इसकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बन चुकी थी। इस मूवी ने 118 मिलियन कमाए, जो कि पिछले दोनों पार्ट से ज्यादा थे, इसलिए नेक्स्ट पार्ट तो आना ही था। लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसा होता है जिस वजह से सीक्वल नहीं आ सकता था, इसलिए 2 साल बाद 2018 में आया इसका प्रीक्वल द फर्स्ट पर्ज। और जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें सबसे पहला पर्ज दिखाया गया, जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन मूवी इतनी सिंपल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये भी आपको एक अच्छी खासी राइड देगी, और 3 मूवीज देखने के बाद तो आप भी जरूर देखना चाहोगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था। ये इस मूवी में दिखाया गया है। इसमें लियो नहीं था क्योंकि एक प्रीक्वल था, फिर भी ये काफी सक्सेसफुल रही और इसने 137 मिलियन का बिजनेस किया, जो कि फ्रेंचाइज में सबसे ज्यादा है। अब 4 मूवीज में ऑडियंस ने सब कुछ देख लिया था, ऑडियंस जो कि अब फैन बन चुकी थी, इसलिए अब उन्हें और भी बहुत कुछ जानना था, जैसे कि पर्ज के अगले दिन क्या होता है, पड़ोसी एक दूसरे को मारने के बाद अगले दिन नजरें कैसे मिलाते हैं, या फिर बॉस को मारने के बाद एम्प्लॉय कैसे ऑफिस जाता है, या फिर एक दोस्त को मारने के बाद दूसरे दोस्त से कैसे मिला जाता है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये सब फैंस के दिमाग में चल रहा था, और ये कॉन्सेप्ट इसलिए इतना खास है क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज की कमी नहीं, इसमें कंटेंट भर भर के है। और फैंस की इस नीड को पूरा करने के लिए सितंबर 2018 में आई इसकी टीवी सीरीज, जिसमें पर्ज का आफ्टर मैथ ही दिखाया गया था। और अगर आप एक पर्ज फैन हो तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि एकदम अच्छे से आपको सब कुछ समझाएगी। इसमें 10 एपिसोड्स हैं, जो कि अगर आपके लिए इनफ नहीं तो इसका सेकंड सीजन भी है जिसमें 10 और एपिसोड्स हैं, और ये अगले साल 2019 में आया था। अगर आप पर्ज की गहराई में जाना चाहते हो तो ये आपको एंगेज कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस टीवी सीरीज की भी एक बहुत बड़ी फैन बेस है, इसके बावजूद भी इसे कैंसिल कर दिया गया था। इसका 3rd सीजन नहीं आया क्योंकि ये मूवीज के मुकाबले कम सक्सेसफुल रही थी। लेकिन ये फ्रेंचाइज तो फैंस की सुनती थी ना, अचानक क्या हो गया। इसका रीजन है कि पर्ज 5 के साथ ये फ्रेंचाइज 2020 में ही एंड होने वाली थी, लेकिन वो डिले हो गई और अब जाकर जुलाई 2021 में वो रिलीज हुई द फॉरएवर पर्ज के नाम से। और अभी से ये मूवी काफी सक्सेसफुल है, इसने भी 50 मिलियन कमा लिए। फिर भी 2 महीने पहले तक इस फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी होने वाली थी, क्योंकि जेम्स डिमोनिको बैकआउट कर गए थे। लेकिन एक सुबह अचानक उन्हें एक आइडिया आया और वो 6 पार्ट की कहानी पर लग गए, जो कि हमारे लियो पर ही फोकस करेगी, जो कि हमें 3rd पार्ट के बाद दिखाई नहीं था। और अब तो फैंस और भी ज्यादा हाइप्ड हैं, क्योंकि लियो के साथ साथ हम वर्ल्ड वाइड पर्ज भी देख पाएंगे, जो कि हमें टीवी सीरीज के 3rd सीजन में दिखने वाला था। और इसी वजह से फिर से होप जागी है कि 3rd सीजन भी आ सकता है, क्योंकि एक मूवी में सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और फैंस हर एक एंगल देखना चाहते हैं, इसलिए टीवी सीरीज को लाना ही पड़ेगा। पर 6 तो कंफर्म है, लेकिन टीवी सीरीज का भी कुछ कह नहीं सकते। तो यह है पूरी टाइमलाइन इस फ्रेंचाइज की। अब आप समझ गए होंगे कि इतनी ग्रेट क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक घर से शुरू हुई ये फ्रेंचाइज अब वर्ल्ड वाइड लेवल पर आ गई है, जैसे कि 100 फ्रेंचाइज। और प्रोग्रेस देखकर ये और भी लोग इसके फैन बनते जा रहे हैं।
आने वाले टाइम पर ये भी मेन स्ट्रीम पर छा जाएगी, इसलिए आप पहले इसे चेक कर लो, इससे पहले कि आपके दोस्त बोले कि पर्ज ने देखा तो क्या देखा। इसलिए आप पहले इसे देख लो ताकि वो आपके सामने कूल ना बन पाए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ पहले 2 पार्ट्स देखो, इन्हें देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आगे नहीं देखोगे, और जब आप आगे बढ़कर 5th पार्ट तक पहुंच जाओगे तब आप टीवी सीरीज भी नहीं छोड़ पाओगे। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो अब आपको पूरी टाइमलाइन समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं रैंकिंग पर, और रैंकिंग मैं करूंगा अपनी पसंद के हिसाब से, ना कि रेटिंग्स के। सबसे पहले तो मैं टीवी सीरीज को बाहर कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें रैंक करना पॉइंटलेस होगा। 1.5 घंटे की मूवीज को टीवी सीरीज से कंपेयर करना बेकार है, इसलिए हम इन्हें बाहर कर देते हैं क्योंकि ये मूवीज से एकदम अलग हैं। तो सबसे नीचे आती है द फर्स्ट पर्ज। हालांकि कईयों की लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकती है, लेकिन मेरी तो सबसे लीस्ट फेवरेट है। और रैंकिंग में यही नुकसान है कि मूवीज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, नीचे तो कोई ना कोई आएगी ही। अब इसमें एक कमी ये थी कि इसे जेम्स डिमोनिको ने डायरेक्ट नहीं किया था, इसलिए इसकी फील बाकी मूवीज से थोड़ी अलग है, लेकिन परफॉर्मेंस दमदार थी और ये एक अच्छा खासा प्रीक्वल है। लेकिन आगे इससे भी अच्छी मूवीज मौजूद हैं। 4th नंबर पर आती है द फॉरएवर पर्ज। ये मूवी काफी बड़े लेवल पर बनी है और इसने भी हमें एक अलग ही एंगल दिखाया, जिसे कई फैंस ना कुछ भी हैं क्योंकि वो एक हाई फाई सिटी वाला एक्शन देखना चाह रहे थे, ना कि कंट्री साइड। लेकिन पर्ज पूरे देश में होता है तो वो छोटी जगह पर भी होगा ही, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता, और वो एंगल भी दिखाना ही था। इसमें सरकार की थोड़ी और पोल खोली गई, लेकिन हम थोड़ा और मेहम देखना चाहते थे जो कि इसमें मिसिंग था। अगर मल्टीपल एंगल्स दिखाते तो शायद ये ऊपर होती। 3rd नंबर पर आती है द पर्ज। ये सबसे लो बजट मूवी है, इसलिए इसमें उतना कुछ देखने को नहीं मिलता, फिर भी हमें वो थ्रिल देती है जो कि हमें एंगेज कर लेता है, भले ही हम बाहर की दुनिया ना देख पाएं। इस फ्रेंचाइज में सबसे अलग फील इसी मूवी की है, वो आप देखोगे तो समझ जाओगे, और ये एक मस्ट वॉच है। 2nd नंबर पर आती है इलेक्शन ईयर। इस मूवी में काफ़ी कुछ रिवील हुआ और एक्शन की तो कोई कमी थी नहीं, शुरू से ही आपको एंगेज कर लेगी क्योंकि इसमें आप एक अच्छा खासा चेस देखोगे, वो भी पर्ज की रात, तो आप खुद ही समझ सकते हो। और मेन कैरेक्टर लियो है, इसलिए एक्शन तो भरपूर है ही। अब लियो की बात हो ही रही है तो सबसे पहले नंबर पर आती है पर्ज एनार्की, जहाँ से हमने लियो को पहली बार देखा था और हम इसकी कहानी में घुस पाए थे। यही वो मूवी थी जिसने फ्रेंचाइज का स्टैंडर्ड हाई किया और यहीं से ऑडियंस फैंस में बदलना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसमें वो सब दिखाया गया जो हर कोई सोच रहा था कि काश दिखाया जाए, इसलिए मेरी फेवरेट है और नो डाउट आप में से भी कईयों की होगी। तो ये थी रैंकिंग, आप भी अपने हिसाब से इन्हें रैंक कर सकते हो। मैं देखना पसंद करूंगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी मूवी फेवरेट है, तो कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे एक लाइक भी करना। और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि पर्ज का 3रा सीजन आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, एवरी सिंगल अपडेट। तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।